देखिए भरवा करेले हमारे बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार करेले बने हैं बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। अब इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। इसकी जो स्टफिंग है वो ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैरा और आप देख रहे हैं किचन में जुनैरा। आज मैं आपके लिए भरवा करेले लेकर आई हूँ, यानी कि भरे हुए करेले। भरे हुए करेले बहुत टेस्टी होते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त बनते हैं। इसके अंदर टेस्ट इतना अच्छा आता है कि बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। कड़वाहट बिल्कुल नहीं होगी। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बनाइएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और पसंद आने पर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने बारे में बताइएगा कि आपको मेरे बनाए हुए रेसिपी कैसी लगी। नए आने वाले लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने आज भरवा करेले के लिए 3 पाव करेले लिए हैं। मैं 3 पाव या आधा किलो इसके हिसाब से आपको सामान बताती हूँ, ताकि आप बहुत आराम से मार्केट से परचेज़ कर सकें और बना सकें। 3 पाव मैंने करेले लिए। देखो करेले थोड़े से मैंने मोटे लिए हैं, ठीक है, थोड़े करेले मोटे लेने हैं, ज़्यादा पतले नहीं लेने। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पतले करेले नहीं लीजिएगा वरना वो फट जाएंगे और मज़ेदार भी नहीं बनेंगे। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 टमाटर, हरी मिर्चें बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं। ये हरी मिर्चें हमने कटिंग कर और इसको हम ग्राइंडर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे लहसुन है जो कि 1 चम्मच बनेगा। और इसके अलावा हमारे ये अदरक है जो कि मैंने छोटा सा पीस लिया है। इसके अलावा हमने लिए है 2 प्याज, हमने बड़ी वाली लिए हैं, फुल साइज़ वाली जो होती है वो 2 प्याज हमने कटिंग करके, जो अंडे वाली चॉप करते हैं हम चौकोर बॉक्सेस वाली, वो हमने कबाब वाली, वो हमने बॉक्सेस वाली कटिंग करके उसको रखा हुआ है, ठीक है। हमारी प्याज अच्छी तरह से चॉप हो चुकी है, सही है। इसके अलावा हमने क्या चीज़ ली है ये मैं आपको दिखा दूँ। हल्दी है, नमक है, ये क्वांटिटी कितनी डलेगी सब आपको मैं डालते हुए दिखाऊंगी। हल्दी है, नमक है और ये है हमारा पिसी हुई मिर्चें हैं, कटी हुई मिर्चें हैं और धनिया है और ज़ीरा है। ज़ीरे की भी हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हम ज़ीरा नहीं डालेंगे क्योंकि गरम मसाला हमने इसमें नहीं डाला। इसके अलावा हमारा है चाट मसाला, इसके अलावा हमारा चाट मसाला, सौंफ और धनिया, साबुत सौंफ और साबुत धनिया हमारा होगा। ये देखिए साबुत सौंफ है, इसके अलावा हमारे साबुत खीर जो हम हल्का सा कूट लेंगे। ये हम हल्का सा अलग से इमाम दस्ते में कूट कर निकाल दे। 1-1 चम्मच इन दोनों का डलेगा, वो हम उसे कूटेंगे और कूट के फिर हम मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। अब हम बनाने की तरफ चलते हैं। पहले हमने क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले हमने लेना है, हमने हरी मिर्ची और प्याज टमाटर से पहले से डाल दी थी कटिंग करके, हम इसको ग्राइंड कर देंगे। चलिए अब हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। इसी के अंदर हम अदरक लहसुन डाल देंगे। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना है कि बहुत आराम से ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं, यानी कि ये अच्छी तरह से पीस जाएं। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर। अब हम इसे निकाल के अलग कर लेंगे। अदरक लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर इसके अंदर ग्राइंड करके रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने करेलों को हमने वॉश करके रखा था, थोड़े से सूख गए हैं, अब हम इसे छीलेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इसके जितने भी छिलके हैं वो उतार लेंगे। अच्छा, हरा धनिया मैंने आपको बताया नहीं था, हरा धनिया भी मैं आपको ऐड करके दिखा रही हूँ कि ये हरा धनिया हम जब पूरा मसाला तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर हम शामिल करके और फिर इसको करेलों के अंदर भरेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम खुला खुला जायका आता है। ये करेले की दोनों साइड हमने कटिंग कर लिए, कटिंग करके इसके ये छिलके हैं ये हम फेंकेंगे नहीं, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को छिलके पसंद नहीं हैं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी पे है, लेकिन हम इसे मसाले में शामिल करेंगे और इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी, इसकी टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत ईज़िली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को छिलके पसंद ना हो वो हटा दें, स्किप कर दें। बिल्कुल बारीक बारीक हटाने, ज़्यादा एक्स्ट्रा में नहीं हटाएं। करेले देखिए हमने इसको बिल्कुल छील लिया है, अच्छी तरह से पील ऑफ कर दिया है, सही है। अब हम इससे क्या करेंगे, देखिए इस तरह से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद
इसके जो बीज होते हैं बीज के, देखिए हमारे पास छिलका बहुत ज़्यादा निकला इसका, तो हम इसके छिलके में से आधा छिलका हम डालेंगे और आधा छिलका हम नहीं डालेंगे। ज़्यादा छिलका डालने से कड़वाहट थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होने लग जाती है, हमें कड़वाहट नहीं डालनी। अब हम इसे क्या करेंगे, चम्मच के तरीके से, चम्मच की मदद से आराम से छिलके निकाल देंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से। देखें इस तरह से मैं यूँ डालती जा रही हूँ और ये छिलका अलग होता जा रहा है। ये देखें, ये पीस अलग कर दें जो दाने हैं इसके, ये देखें। इसी तरह से तमाम के तमाम करेलों को पूरी तरह से बीज और इसकी जो अंदर गूदा होता है उस गूदे को निकाल के अलग करना है। पूरा साबुत साबुत निकल रहा है, टूट नहीं रहा बिल्कुल भी। ये पूरे निकाल लें और फिर इसके अंदर हम बाकी का काम करके तमाम का तमाम जो मसाला बनाएंगे वो भर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया, अंदर से कितनी आराम से क्लीन हुआ है, लाइनिंग बनी हुई है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने साफ़ करना है। अब बाकी सारे मैं साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। गूदा नहीं फेंकना, गूदा हम इसके छिलकों के साथ फ्राई करके हम इसमें मिक्स करेंगे मसाले के साथ। ठीक है, हमने करेले बिल्कुल अच्छी तरह से सारे साफ़ कर लिए। ठीक है, हमने आपको एक साफ़ करके दिखाया था किस तरह से करना है। अब ये बिल्कुल साफ़ है, कोई भी करेले में हल्का सा भी हमारा गूदा मौजूद नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ना कहीं से टूटा फूटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो आधा गूदा है अब हम इसको फ्राई करके दिखाएंगे, इसे भी और इसे भी। जब फ्राई कम, ये पूरा लेना है, ये हम कम लेंगे, ये आधा लेंगे, बाकी आधा हम इसे ज़ाया कर देंगे। ठीक है, चलें अब हम चलते अपने पकाने की तरफ। हमने इसमें आधा पाव तेल डाला है। आधा पाव तेल जो थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसे सामान डालना शुरू करेंगे। हम करेलों में नमक या हल्दी या कुछ भी नहीं लगा रहे, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे पहले फ्राई कर रहे हैं। अगर हम फ्राई नहीं करते, पहले हम इसमें सामान डाल के और फिर इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो फिर ये कड़वाहट आ जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि आपने क्या करना है, आपने इसे डायरेक्टली फ्राई करना है। इसको हम वॉश करके करेंगे, सुखाने में बहुत देर लगती है। ठीक है, आप चाहें तो जैसे अगर आपको कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म करनी है, हमें हल्की हल्की सी कड़वाहट पसंद है, ज़रा सा करेलों का जायका पसंद है हमें, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें लाइट कड़वाहट रहेगी, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाए तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसमें हल्दी और नमक अच्छी तरह से लगा दें, मसल के अच्छी तरह से लगा के आधे से पौन घंटे तक इसको रखना लाजमी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, कम से कम आधे से पौन घंटे तक इसको रखना है। जब ये अच्छी तरह से अपना पानी निकाल देगा, ये सही तरीके से तर हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, इसको वॉश करना है पानी से। करेलों को वॉश कर लीजिएगा, वॉश करके इसको सुखाने रखना है किसी कपड़े में या टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे, सूख जाएगा। उसके बाद आप इसे फिर आप फ्राई में मत करिएगा, सारा मसाला तैयार करके इसमें भर के फिर इसे डायरेक्ट फ्राई कर लीजिएगा। ज़्यादा तेल नहीं भरिएगा, जितना ज़्यादा तेल होगा, जितना ये डीप फ्राई होगा उतना ही इसमें तेल भरता है, तो हम इसलिए ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। जिस तरफ से होता जाए पिंकिश रेड, ये देखिए पिंक सा हो रही है, लाइट पिंक सा गोल्डन सा कलर आ रहा है इसमें, तो इसी तरह से करना है हमने। इसको आप पलटते जाएं, ये फ्राई होता जाएगा। बगैर नमक लगाए जो कड़वाहट निकालने का तरीका होता है ये बहुत बेहतरीन है, इसमें टाइम बचता है आपका। देखिए अच्छी तरह से हमारे ये फ्राई हो गए, काफ़ी सारे हम फ्राई करते गए थे, निकालते गए थे। अब हमारे ये बचे हैं, हम ये भी फ्राई करके निकाल लेंगे। ये हमारे अच्छी तरह से करेले फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे अलग कर लेंगे निकाल के। इनका जो तेल है वो अच्छी तरह से जिस तेल में हमने करेले फ्राई किए थे उसी तेल के अंदर अब हम अपना मिक्सचर शामिल कर रहे हैं। ये देखें, और इसके करेले के थोड़े से छिलके, ज़्यादा मैं नहीं डाल रही क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कड़वाहट हो जाए। मैंने आधे भी नहीं डाले, बिल्कुल थोड़े से डाले, वरना मैं आपको आधे डालने का कह रही थी क्योंकि मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कड़वाहट हो जाए। ये देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं काफ़ी हद तक। हमें इसमें भी ये गोल्डन कलर लेकर आना है, डार्क कलर वैसा ब्राउन में नहीं लेना। ठीक है, ये गोल्डन कलर होने को है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं धनिया का, और 1 टीस्पून डाल रहे हैं हम इसके अंदर सौंफ का। ठीक है,
अब ये भी हम इसके साथ रोस्टेड कर देंगे अच्छी तरह से। ये हो गया। और जो सॉफ्ट धनिया हमने इसमें डाला है ये अच्छी तरह से इसमें गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब हम इसे अलग करके हमने उसी ग्राइंडर की उसमें डालेंगे जार में, जिसमें हमने अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चों को फ्राई किया था, ग्राइंडर किया था, सॉरी। ये देखिए, ग्राइंडर होने के लिए परेशानी हो रही हो तो आप इसमें पानी शामिल नहीं करिएगा। पानी से बेटर है कि हम इसके अंदर जो ये जो मसाला हमने डाला था इसी को हम हल्का सा शामिल करके, जो हमने टमाटर वगैरह की प्योरी वगैरह सब बनाई है, तैयार की है, इसके अंदर हरी मिर्चों के साथ मिक्स करके उसी को हमने थोड़ा सा डाल के और इसको ग्राइंडर कर लें। जिस तेल के अंदर हमने तमाम चीज़ें इसमें फ्राई की थी उसी तेल के अंदर हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी के साथ जो तमाम मसाला हमने पीसा था। अब ये अच्छी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने इसमें मसाला डाल दिया। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें अब प्याज कर रही हूँ। प्याज डालने के बाद हाथ के हाथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि हमने इससे बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं किया है। 1 टीस्पून हमारा नमक जा रहा है, 1 टीस्पून हमारा जा रहा है पिसी हुई मिर्चें जो होती हैं लाल, और 1 टेबल स्पून हमारा जा रही है कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, इसमें हमने हरी मिर्चों की प्योरी शामिल की थी, तो हरी मिर्च हम पीस ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर, इसलिए हम कुटी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं भरनी। 1 टीस्पून हमारा भर के जा रहा है धनिया भी हम इसमें कुटा हुआ डाल चुके हैं, और ½ टीस्पून हमारी जा रही है हल्दी कम डालिएगा। ये देखिए, हमारा अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें ऊपर से चाट मसाला डाल दें। चाट मसाला हमने पहले नहीं डाला था। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है वो डाल लो, जो केरी का पाउडर कहलाता है या आम का पाउडर कहलाता है वो हो तो वो डाल दें, खटाई हो तो खटाई डाल दें। वैसे मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, मुझे चाट मसाला पसंद है, ये इसमें खटास पैदा करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, ½ टीस्पून जो कोई सा भी केचप हो तो आप केचप डालिएगा। ठीक है, टमाटर हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके थे, चाट का मसाला खटास के लिए डाल चुके थे, तो हम इसमें डाल रहे हैं अब हल्का सा टमाटर केचप। गार्लिक केचप हो, टमाटो केचप हो, कुछ भी हो आप उसको डाल सकते हैं। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है स्टफिंग के लिए। अब हम इसे भरेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, जो कि हमने आपको बताया था कि अब सबसे लास्ट में हम हरा धनिया डाल के इसको मिक्स करके फिर हम स्टफ़ करेंगे। ये देखिए, हमारी मसाला अब रेडी है बिल्कुल फाइनल। हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। स्टफिंग के लिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं, और फ्लेम ऑफ करके अब हम इसे मसाले को अच्छी तरह से करेलों में भर लेंगे। भरवे करेले के लिए हमने जब करेलों को फ्राई किया था उसको अलग करके रख दिया था, वो ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये अभी भी कच्चे पक्के हैं, थोड़े बिल्कुल पूरी तरह से पके नहीं हैं, तो ये कच्चे पक्के हैं थोड़े से। हम देखिए इसके अंदर मसाला भर रहे हैं। स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल हमने इसको कर दी है। इतना नहीं भरना कि बिल्कुल ही ओवर हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसे और कुक करना है और पकाना है ताकि बिल्कुल नरम आराम से खाने में आ जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, धागा लपेट देंगे। मैंने सारे बना के रख लिए, मैं आपको दिखाने के लिए 1 मिनट रोक लिया था। अभी देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। धागा स्टार्टिंग से लेके एंड पे ले जाके ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा धागा मत भर दीजिएगा कि पता चला कि धागा निकालते निकालते में भूख ख़त्म हो जाए। सिर्फ इतना हो। ये ऊपर से मसाला साफ़ हो गया। ठीक है,
और धागा तोड़ दें। हमने मसाला तैयार किया था, उसी पैन में हमने बाकी बचा हुआ मसाला, आपके सामने मेरा मसाला बचाया था। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी। ये देखिए, ये किया है। फ्लेम हाई नहीं रखनी है, लो फ्लेम रखनी है स्टार्टिंग में, ओके, ताकि आपका मसाला लगे ना। बस इतना पानी लिया ताकि मसाला हमारा लगे ना, हमने इसलिए पानी इसमें ज़रूर डालना है। मसाला हमारा अच्छी तरह से पका हुआ है, बिल्कुल तैयार मसाला है ये। ऑयल भी अच्छी तरह से, सारे मसाले, सारी चीज़ें हमने बिल्कुल परफेक्ट डाली हैं इसमें। अब ये देखिए, अब हम इसमें कुछ भी नहीं करना सिवाय इस चीज़ के कि हमने इसमें अपने करेले रखने हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये कंप्लीट तौर पे कुक नहीं है, ये जहन में रखिएगा। ये कच्चे पक्के हैं, तो हम इसे कंप्लीट तौर पे पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के मसाले, उसी मसाले में जो मसाला हमने इसमें भरा था, उसी मसाले में ऐसे करके रख देंगे। देखिए, हम इसे कवर कर रहे हैं, अभी आराम से पकते रहेंगे। तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट चाहिए पकने के लिए। मसाला भरे करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, इसे भरवा करेले कहें या फिर भरे हुए मसाले भरे के करेले कहेंगे आप। हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, भरवा करेले हमारे बिल्कुल तैयार है। मज़ेदार करेले बने हैं बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये करेले टूट रहे हैं। ये देखें, आप चाहे पहले धागा हटा लें, ये धागा पूरा ऐसे ही निकल जाएगा। ये धागा निकालें पहले पूरा। ये धागा हम सिर्फ इसलिए निकालते हैं ताकि इसकी स्टफिंग जो हमने की हुई होती है वो निकल ना जाए। ये धागा देखें बिल्कुल आराम से निकला है, बिना खींचतानी किए, बिना किसी गंदगी के, कितने आराम से निकला है। और ये आपका करेला पूरा साबुत का साबुत। अब इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। इसकी जो स्टफिंग है वो ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं है।